गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पिन इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे और एक 90 डिग्री पे भी हम रेफरेंस लाइन लेंगे। तो रेफरेंस लाइन लेते वक्त याद रखना है कि आपको हिडन लाइन और सेंटर लाइन का इनका सबका ध्यान रखना है। सेंटर लाइन ली और हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो 5 mm इधर 5 mm इधर, यानी कि यहाँ पर हमें 3D मिलेगा। तो हमने कंपास लिया या सर्कल मास्टर की मदद से बना सकते हैं हम, या कंपास की मदद से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सर्कल मास्टर लिया और 10 का जो हमने लिया है 5 mm इधर 5 mm इधर, हम बोथ साइड पे रख कर एक सर्कल बना लेंगे, वो भी हाफ सर्कल। ठीक है, तो हमने जो ये ऊपर वाली रेफरेंस लाइन ली है, बेस लाइन वाली, इससे टच करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से आ गया है 10 mm इधर 10 mm। अब जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से वो है टोटल 38, तो 38 का हाफ 19 mm हम इधर रखेंगे, डॉट लेंगे, और 19 mm का डॉट इधर लेंगे, यानी कि बोथ साइड 19 ले लेंगे। अब हमें जो अगले पॉइंट लेने हैं वो नीचे लेने हैं 45 mm पे। कितने mm पे? 45 mm पे। तो पहले बोथ साइड हमने पॉइंट लगाया और एक सीधी रेफरेंस लाइन ले ली, ये मेन लाइन रहेगी अभी हमारी, तो ये 45 पे है। अब यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ से इन साइड से अंदर की तरफ लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमने रख लिया 32.5 एंड 32.5 आ जाएगा, 32 आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ये लेंगे, यहाँ से 7 mm पीछे की तरफ डॉट लगाएंगे, ये आ गया 7 mm। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर सर्कल जो बनेगा वो भी हाफ सर्कल बनेगा, लाइक दिस, जैसे हमने ऊपर बनाया है। तो यहाँ पर ये ले लिया है। अब यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड करेंगे, जैसे अभी हमने देख लिया, यही प्रोसेस हम इस साइड कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पर बन गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 50 mm होगा। तो अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट से पहले हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद हमें इस पॉइंट को ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है अंदर का हो गया 50, यहाँ से यहाँ तक 50 आना चाहिए, तभी जाके सही बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम नॉर्मल बिल्कुल लाइट लाइन से मिलाएंगे बोथ साइड। तो ये पॉइंट जो आ गया ऊपर का, टेपर पॉइंट आ गया है। ठीक है, टेपर आ गया। अब हमें सर्कल मास्टर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर जो है 1.5 या 2.5 की जो आर्क दे रखी है, तो वो हम यहाँ पे 2 mm की या जो भी आर्क दे रखी है वो डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर 2 mm की हम आर्क लगा रहे हैं बोथ साइड, ये डार्क हो गई, और इसको ज्वाइन कर देंगे। मतलब जो कॉर्नर है वो चैम्फर में, फिलिट में है, मतलब प्रॉपर डायमेंशन जो है उसी से चलेंगे हम। यहाँ पर ये कॉर्नर कर्व है और इसको हम ज्वाइन करवा देंगे। तो अगर हम 3D को देखते हैं तो 3D के हिसाब से जो 2D है वो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, इतना पोर्शन। देन अब टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो हाइट दी गई है 73 हाइट हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 73 टोटल हाइट ले लेंगे, और जो हम ये 73 ले रहे हैं सेंटर से लेंगे। और इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बेस होगा, यानी कि टॉप वो था जहाँ पे हमने 10 mm का लिया, और ये हो जाएगा हमारा बेस, यानी कि टोटल पिन इंसुलेटर की हाइट है 73 और ऊपर 45। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा डाया है 90 का, तो उसका हाफ हो जाएगा 45 इधर 45 इधर, बोथ साइड। ठीक है, तो हमने पहले एक लाइट लाइन ले ली और ऊपर की ये जो हाइट ली है, ठीक है की, और अब 10 mm के ऊपर भी लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 45 mm इधर 45 इधर mm का डॉट लगा लिया, ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर भी यही प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ये लाइन बिल्कुल सीधी ले ली और ये लाइन बिल्कुल सीधी ले ली। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान देना, यहाँ पर एक कर्व बनेगी, कर्व का जो डिस्टेंस है वो है 25। तो यहाँ पर हमने ये लिया, ठीक है, और R25 के साथ लेकर 12.5 का लेकर, और हमने ये मैनुअली आर्क यहाँ पर बना दी है। ठीक है, इसकी मदद से, सर्कल मास्टर की मदद से। यही प्रोसेस आप अपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये आ गई कर्व। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी नीचे तक आएगी, बट पूरा नहीं आना है, थोड़ा सा mm छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर कर्व आएगी। तो कर्व देते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि कितने mm की कर्व है। तो अब हम सेकंड पॉइंट जो ले रहे हैं वो है 78। तो 78 का हाफ इधर ले लेंगे, हाफ उधर ले लेंगे, टोटल है 78। ठीक है, तो सेंटर से हाफ इधर, और ऊपर की तरफ ये हल्का सा टेपर है, बट कितना टेपर है, 10 mm छोड़ा है। 10 mm छोड़ने के बाद, ठीक है, यहाँ से हमने 10 mm लिया और ऊपर की तरफ हाइट है 41, यहाँ पर 41 एंड ये आ गया 41, और
ये एक रेफरेंस लाइन के थ्रू ज्वाइन कर ली एक लाइन, ये आ गई ज्वाइन। तो यहाँ पर अब हमें लेना है जो हाइट है वो है 70, यानी कि 35 mm इधर 35 mm इधर, इसको टेपर से मिला देंगे। ये ज्वाइन करवा दिया तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा एक टेपर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं। अब नीचे के पॉइंट पे हम यहाँ पर कर्व लेंगे बोथ साइड, या तो आप छोटी कर्व ले सकते हैं या सर्कल टाइप से कुछ ले सकते हैं, सर्कल मास्टर की टाइप से ऐसे करके दोनों तरफ। तो R6 दे रखा है तो 3 पे या 2 पे रखकर हम यहाँ पे ये कर लेंगे दोनों तरफ। एक साइड बनेगा पूरा और एक साइड हाफ बनेगा, दूसरी साइड का हम हिडन में बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐसे। तो इसको हम मैनुअली ये मिला दिया स्केल की मदद से, ठीक है, और यहाँ पर ये हिडन रहेगा तो नॉर्मली हम छोड़ सकते हैं। ये चीज़ पूरी डार्क होगी, अंदर वाली लाइन हिडन में रहेगी, तो ये वाली हिडन में रहेगी, इसीलिए हमने थोड़ा सा रफ कर दिया है, क्योंकि हम इस साइड का जो है ये साइड इसको हम हिडन में बना रहे हैं और एक साइड को हम हाफ सेक्शन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, फ्रंट व्यू इन हाफ सेक्शन, तो ये आ गई हिडन। तो जिस तरफ हम लाइन डार्क कर रहे हैं तो समझना वहाँ पर हैचिंग लाइन चलेगी। यहाँ पर ये हमने कर्व दिया, अब अंदर भी एक और सर्कल बनेगा, छोटा सा कर्व आएगा, तो जिसका डिस्टेंस दिया गया है पहले हम नीचे से लेंगे, जो दूसरा होगा 48 है, 48 का हाफ होगा 24 इधर 24 इधर, ठीक है, ये बनेगा 10 mm ऊपर से, यानी कि बेस से नहीं, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा अब ऊपर, सेम वहीं 41 तक, और 41 पे कितना है वो है 50 mm। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हल्का सा जैसे ये अंदर को आया था ये बाहर को आ जाएगा, 50 mm का 25 एंड 25 आए हैं, बिल्कुल लाइट लाइन के साथ ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया। अब फिर हम सर्कल मास्टर लेंगे, इधर का हम डार्क कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड पे, और अपोजिट साइड का हम हिडन में दिखाएंगे। ये स्केल की मदद से ये मिला दिया हमने, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा mm छोड़कर ये ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, और इधर के पोर्शन पे हम सेम वही साइज़ लेंगे जो हमने यहाँ पे वो साइज़ लिया था, ठीक है, और ये हिडन में आ जाएगा, क्योंकि जो राइट साइड है वो सारी हिडन में रहेगी और जितनी भी लेफ़्ट साइड है वो सारी की सारी सेक्शन लाइन चलेगी। तो यहाँ पर 2 से 3 mm का डिस्टेंस देते हुए हम यहाँ पर इसको बना लेंगे और सिर्फ 10 mm तक, जो नीचे 10 mm ड्रॉप किया वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक और सर्कल बनेगा, 38 है जिसका डिस्टेंस, तो डाया 38 है तो 19 इधर 19 इधर 19 इधर 19 इधर। ऊपर की तरफ जो दिया गया है वो दिया गया है 27, ठीक है, 38 के बाद जो ऊपर दिया गया है 27 है, तो 27 का हाफ इधर लेंगे, हाफ इधर लेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड हाफ हाफ लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल लाइट लाइन लेंगे, सेम यहाँ पर हम लाइट लाइन लेंगे और इनको भी जैसे अभी तक हम सर्कल मास्टर की मदद से मिलाते आए हैं बिल्कुल ऐसे ही मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक राउंड टाइप सर्कल ले लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। इस साइड लेफ्ट साइड में सारा का सारा डार्क होगा तो राइट में हिडन में आएगा, यह आ गई हिडन लाइन। और अब इसको हम ऊपर तक 1 mm 2 mm छोड़कर सारा डार्क, देन यहाँ पर हिडन लाइन आ जाएगी। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि राइट साइड सारा हिडन में रहेगा, क्योंकि हमने एक हिस्सा काटा हुआ है फ्रंट व्यू इन हाफ सेक्शन, इस वजह से काटा हुआ, क्वेश्चन में बोला गया था। ये आ गया डार्क इधर, और यहाँ पर 2.5 mm के हम क्या ले रहे हैं, कर्व ले रहे हैं, ये हिडन आ गई, और इसको लाइन को प्रॉपर ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ पर जो बाउंड्री थी ओवरऑल वो हमारा कंप्लीट होता है। छोटे छोटे सिंगल पॉइंट को ध्यान रखना है हिडन लाइन को लेते वक्त, और इन पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक हाफ ज्वाइन कर देंगे और हाफ हिडन में आ जाएगा, ठीक है। पेंसिल को चलाते वक्त बड़ा ध्यान रखना है, ये हाफ देन हिडन, ठीक है। यही प्रोसेस हम नीचे करेंगे, बट नीचे पूरी लाइन डार्क होगी, नीचे पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे बेस है, बेस हमेशा ये रहेगी, ठीक है। अब जो हाइट है, हाइट के अंदर भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर एक स्क्रू भी डलेगा, ठीक है। अब स्क्रू डलेगा तो यहाँ पर स्टॉक डलता है, तो टोटल डिस्टेंस जो है स्टॉक का वो है 16, यानी कि 8 mm इधर 8 mm इधर, और जो हाइट दी गई है स्टॉक की वो है 35 mm। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा, यानी कि 8 इधर रखा और 35 mm तक एक लाइट लाइन ले ली, यहाँ पर 35 mm तक हमने क्या लिया, हिडन लाइन ली। तो इतना ध्यान रखना है हिडन लाइन लेते वक्त कि 2 से 3 mm का डिस्टेंस आए, ये डार्क और ये हिडन। अब यहाँ पर 2 प्रोसीजर हैं, चाहे तो मैं सिंगल लाइन दे सकता हूँ या मैं प्रॉपर ऐसे जैसे हैचिंग करते हैं हम
इस टाइप से हम पूरी की पूरी लाइन चलाएंगे। ये थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ में चलानी है, सॉरी गलती से फुल में चला दिया है, हाफ में चलानी है थ्रेड बनाने के लिए, हाफ में, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर कोई पूछता है, क्योंकि वाइवा अगर होते हैं तो वाइवा में ये पूछा जाता है कि हैचिंग लाइन का डिस्टेंस कितना होता है और एंगल क्या होता है, तो हैचिंग लाइन का एंगल जो होता है वो होता है 45 और जो डिस्टेंस होता है 2 से 3 mm का डिस्टेंस रहता है। याद रखना हमेशा 2 से 3 mm का डिस्टेंस होता है। ये वाइवा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हैचिंग का एंगल 45 और हैचिंग का डिस्टेंस एक लाइन से दूसरी लाइन का 2 से 3 mm का डिस्टेंस होता है। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये थ्रेड को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी कि ये थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर थ्रेड बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारी तरफ से डायग्राम पूरा कंप्लीट हुआ। मैं आपको सारी डायमेंशन एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हैचिंग लाइन भी हमने कर ली है, तो इस टाइप से ये आ गई हैचिंग लाइन हाफ पार्ट में, और ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।